दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लकी गुजर पर आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। अब बात करते हैं पाली के अंदर 2 दिन पहले घटना हुई, जो पास के गांव डाबर का निवासी ठेकेदार हनुमान सिंह जी राजपुरोहित ने आत्महत्या कर ली, जिनका करीब 2 करोड़ से ऊपर का पेमेंट नगर परिषद में अटका हुआ है और वो ठेकेदारी का कार्य करते थे। अब इतना भ्रष्टाचारी फैला हुआ है कि कहाँ कहाँ उनका पेट भरे। अब बेचारे वो कर्ज तले दबे हुए थे और अपना मान सम्मान भी रख रहे थे। वो अपने एक मान सम्मान के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सिस्टम के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, जो एक परिवार उजड़ गया। और ये एक परिवार की बात नहीं है, ऐसे कई तमाम बड़े मैटर है जो फंसे हुए हैं। चाहे बड़ा ठेकेदार से लेकर छोटा गरीब मजदूर तक इन भ्रष्टाचारियों के लगाम में इतना फंसा चुका है कि इनकी कोई सुनाई करने वाला भी नहीं है। अब देखने वाली ताजुब बात है, कल रात को समझौता हुआ, 78 लाख रुपए तुरंत देने को वादा किया है और बाकी का 10 दिन में पेमेंट करेंगे और एक परिवार को नौकरी देंगे हनुमान सिंह जी के। अब वो तो ठीक है, दे देंगे, मतलब परिवार तो उजड़ गया, उनके लोन डिफाल्टर हो गए वो, उनकी वजह से बताया जा रहा है 6 करोड़ रुपए करीब करीब नगर परिषद के अकाउंट में अगर पड़े थे तो उनको देना चाहिए, क्यों नहीं दिए? अब जाने के बाद में 78 लाख रुपए दिए तो है ना, तो ये परिवार उजड़ता तो नहीं है। वैसे बहुत परिवार हनुमान सिंह जी शालीनता गांव में भी अच्छा व्यवहार है, उनका समाज में भी रुतबा है और 36 कौम में भी उनको मानते, ऐसी बात नहीं है हनुमान सिंह जी को। फिर ये भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गए और होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब पाली में राजनीतिक में 2020 शुरू हो गया। अब 27 पार्षद कह रहे हैं इसका इस्तीफा लो, राकेश भाटी चेयरमैन का। अब उससे क्या होगा इस्तीफे से? आप अपनी राजनीति कह रहे हो, ये कोई नहीं कह रहा है कि पूरे सिस्टम को, नगर परिषद के सिस्टम को बदला जाए या उसके अंदर सुधार किया जाए, ये कोई बात नहीं कर रहा है। बस हमारे तो इस राकेश पार्टी का इस्तीफा लो और दूसरी कोई नहीं है। तो दोस्तों समझो इस राजनीति को, ये पाली के अंदर गंदी राजनीतिक और इसके भेंट चढ़ गया है एक परिवार और कई फंसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं फंसे हुए। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए अभी गुजरात में जो कांड हुआ वहाँ पर भी कई जने के जिला समाप्त हो गई, 200 से लगभग ऊपर, वो भी एक भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गए हैं। ये सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि नेताओं को और इस सिस्टम को भगवान ही सुधारे तो सुधारे, नहीं तो कोई नहीं सुधरेगा। मोदी जी आए, सिस्टम सुधारेंगे, कुछ नहीं सुधारा। 2 कार्यकाल हो गए मोदी जी के आने के बाद में भी कई बार भी भ्रष्टाचार नहीं सुना। आदमी का आज गेहूँ एक बार अंगूठा नहीं लगाया, उसको धक्का खाते फिर तो अंगूठे निशान लगाने गेहूँ लेने के लिए, गरीब आदमी को इधर उधर धक्का खाने के लिए। नहीं तो पहले गेहूँ मिल जाता था, सब चीज़ मिलती थी। मैं कोई पार्टी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं आम आदमी की तरह एक समस्या बता रहा हूँ। आप 1 महीने में, इस महीने अगर राशन की दुकान पर अंगूठा नहीं लगाया तो अगले महीने आपका गेहूँ बंद हो जाएगा। फिर उनको भ्रष्टाचारी खिलाने के लिए इधर उधर चक्कर काट के फिर फोटोकॉपी दो, वो दो। आदमी, गरीब आदमी 200-300 रुपये कमाता है दिहाड़ी और वो उनके चक्कर में ख़राब हो जाता है। ये सिस्टम इतना जड़ों से फैला हुआ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब इतना बड़ा होने के बाद में भी कोई ये उंगली नहीं उठा रहा है कि इस सिस्टम को पूरे नगर परिषद के ऊपर, पूरे स्टाफ के ऊपर ये केस दर्ज होना चाहिए, जो जिम्मेदार है। लेकिन वो जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर, क्यों? गवर्नमेंट में तो ये एक नाथी का वाड़ा है, एक दूसरे के ऊपर ये मेरी जवाबदारी नहीं, ये उसकी है। जबकि आप प्राइवेट महकमे में कहीं भी जाओ,
आपको सीनियर सही तरीके से जवाब मिलेगा। जो दोषी होगा वो प्राइवेट महकमे में उसको तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा सरकारी महकमे में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप इसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे, वो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेगा, और ऐसे परिवार और भेड़ चढ़ते आएंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।